मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरमपुरी हिल्स के कब्रिस्तान को मस्मार करने और उसकी अराजी टिमरिस स्कूल में शामिल करने की इत्तलात। कब्रिस्तान कमेटी और मुकामी मुसलमानों का शदीद एहतजाज। मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मुतासिर करने की कोशिश। सदर कब्रिस्तान कमेटी मौलाना बशीर अहमद का खिताब। नई तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत का 28 मई को वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह। कांग्रेस और 20 अपोजिशन जमातों ने किया बाइकाट का ऐलान। दोनों फरीकीन में इल्जामात व जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी। सवाल ये उठता है कि इफ्तिताह सावरकर की यौम पैदाइश पर ही क्यों। मैसूर में एमएलए विठल रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। वजीर आला केसीआर गरीबों के हमदर्द व बही खवा। बेशुमार स्कीमात से तेलंगाना की हमाद जहद तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। बनेगा तेलंगाना एक दिन सुनहरा तेलंगाना। काकतिया प्रिंसिपल मोहम्मद फरीदुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद मुबस्सिरुद्दीन फुरखान की तकरीब वालिमा। शहर की कई अहम तरीन शख्सियतों और सरकर्दा सहाफियों की शिरकत। मोहम्मद फरीदुद्दीन व दीगर ने मेहमानों का किया इस्तकबाल और पुरतकल्लुफ जियाफत का किया एहतमाम। शुरका ने नए जोड़े को मुबारकबाद और दुआओं से किया सरफराज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। धरमपुरी हिल्स के मुस्लिम कब्रिस्तान को मुनद्दम करने और उसकी अराजी को टिमरिस स्कूल के अहाते में शामिल करने की कोशिश। मौलाना बशीर अहमद की सख्त तरीन मजम्मत। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोशिश करने वालों को मुसलमान मुनासिब सबक सिखाएंगे। धरमपुरी हिल्स में वाक़ई मुस्लिम कब्रिस्तान को टिमरिस स्कूल की तौसीम में शामिल करने की इत्तलात ने मुस्लिम तबके में बेचैनी की लहर पैदा कर दी और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम कब्रिस्तान जिसमें कई मुसलमानों की खबर मौजूद है, उनको मुनद्दम करते हुए कैसे इस कब्रिस्तान की अराजी को टिमरिस के अहाते में शामिल किया जा सकता है। इस तरह मुस्लिम कब्रिस्तान की सरासर बेहरमती होगी और कब्रिस्तान का तखद्दुस पामाल होगा और मैयतों की बेहरमती का मसला भी पेश आएगा। उसी बेचैनी का शिकार धरमपुरी हिल्स कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी मुसलमानों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालिबा किया कि अरबाब मजाज इस कब्रिस्तान की बेहरमती करने का मंसूबा तर्क कर दे और टिमरिस स्कूल के लिए मुतबादिल जगह तलाश करे। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के सदर मौलाना बशीर अहमद ने बताया कि चंद दिन कबल मजलिसी कायदीन ने अर्बन एमएलए पिगला गणेश गुप्ता से तरक्याती कामों के बहाने मुलाकात की थी। इस मौके पर 10 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए फराहम करने का मुतालबा करते हुए उसकी आड़ में धरमपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी से दस्तबरदारी की बात कही और इस बात को कबूल कर लिया कि ये अराजी टिमरिस को दी जा चुकी है। मौलाना बशीर अहमद ने सवाल किया कि आखिर किस तरह मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू करते हुए इस कब्रिस्तान से दस्तबरदारी की बात की जा सकती है और इसको किसने और क्यों टिमरिस स्कूल के तामीरी कामों में शामिल किया, उसकी इजाजत किसने दी है। ये कब्रिस्तान मुस्लिम है जिसके हिसार बंदी के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ के पास 3 करोड़ रुपए फंड्स मौजूद है, लेकिन एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत इस कब्रिस्तान के हिसार बंदी को रोका गया है। मौलाना बशीर अहमद ने बताया कि चंद माह कबल मंसूबाबंद तरीके से इस कब्रिस्तान से मुरम की निकासी की गई थी और इस मुरम की निकासी की आड़ में खबरों को मुनद्दम करते हुए खबरों के आसार को मिटाने की साजिश की गई थी, लेकिन मुसलमानों के एहतजाज के बाद इस मामले का रुख मोड़कर एक कॉर्पोरेटर को इसका जिम्मेदार करार दिया गया और उसको पार्टी से मुअत्तल भी किया गया और उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन असल मामला सामने आ रहा है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कसूरवार वो कॉर्पोरेटर नहीं था बल्कि वो लोग थे जो कब्रिस्तान के आसार को मिटा देने और उसके लिए मुतबादिल अराजी लेने की बात कर रहे हैं। मौलाना बशीर अहमद ने बताया कि इस कब्रिस्तान की जुमला अराजी 5.5 एकड़ है और इसमें से 5 इंच अराजी से भी मुसलमान दस्तबरदार नहीं होंगे। ऐसा करने की कोशिश करने वालों को मुसलमान मुनासिब सबक सिखाएंगे और इंतखाबात में उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमारा मुतालबा यही था कि बार बार हम यही कह रहे थे, तो कमिश्नर ऑफ बल्दिया ने भी ये कहा कि भाई जो मुहर्रम चोरी हो गई है लेकिन आपकी अब हम धनबंदी करके दे देंगे। इमाम वाले ने भी कहा, इमाम वाले के सारे लोग मतलब कि जब इस बारे में थे
کہ جب ان کو پتا چلا کہ محرم چوری ہو گئی تو انہوں نے بھی ایک کمپلین پیش کیا ایک ہارون نامی کونسلر کے نام سے کہ فوراً اس کو مطلب کہ یہی مطلب کہ محرم چور ہے تو لہذا اس پر ایکشن لیا جائے اور اسے قانونی کارروائی کی جائے. اس طرح کمپلینٹ دیا اور فوراً مطلب کہ ہارون کو اریسٹ کیے اور جیل بھیج دیا گیا. تو اور جب اس کے بعد یہی MIM والے آئے, MIM پارٹی کے قائدین, بلکہ یہ لوگ آ کر کے یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم یہ مطلب کہ 2 دن میں اس کی حصار بندی کر دیں گے اور 2 دن میں انشاءاللہ کام چالو ہو جائے گا, آپ بے فکر رہیے. تو ہم نے کہا کہ چلو اعتماد کر لیا, ہمارا قائدین ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, چلو شاید کر دیں گے. لیکن 3 سے 4 مہینے گزر گئے, یہاں پر مطلب کہ ایک پتھر نہیں لگا, نہ ایک جھاڑ لگا, نہ مطلب کہ ایک مطلب پلر لگا. ابھی تک وہ لوگ غائب ہے. اس کے بعد اب 4 مہینے کے بعد انہوں نے نئی بات پیدا کر دی کہ جو قبرستان دھرم پوری ہلز قبرستان ہے, MLA صاحب کے پاس جا کر 20 مطلب کہ مئی کو انہوں نے ایک میمورنڈم دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم کو 10 ایکڑ چاہیے, مطلب کہ مسلمان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, دھرم پوری ہلز کا جو قبرستان ہے ٹیمبریج اسکول میں چلا گیا. تو ہمارا ان سے کوشچن یہ کہ آپ کو کیسا پتہ چل گیا MIM والے قائدین کو کہ بھائی یہ ٹیمبریج اسکول میں چلا گیا, آپ کے پاس کیا مطلب کہ کلکٹر صاحب کا کوئی آدیش آیا تھا, بلدیہ آف کمشنر نے ہدایت دے دی تھی, یا کوئی یہاں پر کوئی چیز مطلب کہ یہاں پر نوٹس لکھ کے لگا دی تھی کہ بھائی یہ قبرستان نہیں ہے, ٹیمبریج اسکول میں چلا گیا. اور یہ بتائیے کہ مطلب کہ کیا ثبوت پر آپ نے کہا ٹیمبریج اسکول میں چلا گیا, جبکہ اس کے قبرستان کی کمیٹی ذمہ دار ہے, ایک پاورفل کمیٹی ذمہ دار ہے, اسٹرانگ کمیٹی ہے اس کی ذمہ دار. آپ اس کے مطلب کہ جا کر کے MLA صاحب کے مطلب کہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مطلب کہ ان کے سامنے کہہ دیا کہ مطلب کہ یہ چلا گیا, آپ 10 ایکڑ یہ نہیں, ہم مسلمانوں سے ہمدردی جتا رہے. جبکہ یہ قبرستان پہلے 2005 سے قائم ہے, اس میں مردے گڑے ہوئے ہیں, قبریں چلی گئی ہیں, مطلب قبریں مسمار ہوئی ہے. اس کی ہمدردی کرنے کے بجائے, اس کے لیے لڑنے کے بجائے 10 ایکڑ مانگ رہے, 10 نہیں 20 ایکڑ مانگی, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں دھرم پوری کے قبرستان کے عوض کہنے سے MIM والوں پر مطلب کہ ہم پر مطلب ہم انگلی اٹھا رہے ہیں کہ مسلم قبرستان دھرم پوری ہلز کی اراضی ٹیمبریج اسکول کے حوالے کرنے کی بات دل آزار. اس سے مسلمانوں کے جذبات و احساسات مجروح ہوئے ہیں. آپ کہیں جگہ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی. مسلمان کبھی بھی اس قبرستان سے دستبردار نہیں ہوں گے. مولانا بشیر احمد صدر قبرستان کمیٹی کا 2 ٹوک موقف. مولانا بشیر احمد نے دھرم پوری ہلز کے مسلم قبرستان کو منظم کرنے اور اس کی اراضی کو ٹیمبریج اسکول کے حوالے کرنے کے منصوبے کی کڑی مذمت کی اور سوال اٹھایا کہ اس سیکولر و مسلم دوست ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو مجروح کرنے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے. مولانا نے سوال کیا کہ جب ہم ایک نئے قبرستان کا مطالبہ کرتے ہیں تو پرانے قبرستان سے دستبرداری کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ شہر نظام آباد میں مسلمانوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور اس آبادی کے لحاظ سے موجودہ قبرستان ناکافی ثابت ہو رہے ہیں. قدیم قبرستان بودھن روڈ میں اب تدفین کی جگہ باقی نہیں رہی. جدید قبرستان قلعہ بھی اب ناکافی ہو رہا ہے. ایسے میں دھرم پوری ہلز کا قبرستان عوام کے لیے ایک نعمت بن گیا تھا. اس کے اطراف حصار بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر حصار بندی کے لیے 3 کروڑ روپے فنڈز منظور ہوئے جو کہ اب بھی پبلک ہیلتھ کے پاس موجود ہے. مگر اس فنڈ سے اس قبرستان کی حصار بندی کرنے کے بجائے مرم نکالنے کا بہانہ کرتے ہوئے یہاں خبروں کو مسمار کیا گیا اور اب قبرستان کو ہی غائب کر دینے کی بات کرتے ہوئے اصل عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں. مولانا بشیر احمد نے مقامی اربن MLA پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس قبرستان کے تحفظ کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ MLA کہیں اور قبرستان کی جگہ دیں یا نہ دیں, مسلمان دھرم پوری ہلز کے قبرستان سے قطعی دستبردار نہیں ہوں گے. ہمارا دیا ہوا ہمارے محنت کی 2000 سے ہم نے محنت کر کے کپل گھس کر کے گورنمنٹ سے ہم نے 5 سال کے بعد یہ زمین حاصل کی. اب اس زمین کو تم آسانی سے دے دو, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا یہ قبرستان ہمارا ہے, قائم رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا 3.5 کروڑ روپیہ شانکشن ہو کر 2017 سے 18 سے پڑا ہوا ہے. آج 5 سال سے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قبرستان کو ڈیولپمنٹ چاہیے. MLA بیگلا گنیش گپتا
शाह से भी हमने कहा, उनकी ऑफिस पे भी जाके बात किया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि ये कब्रिस्तान तो उठ जा रहा है। तो एमएलए साहब ने भी उमरली तौर पर कह दिया। तो हमें इस बात से सख्त नाराजगी हुई एमएलए साहब से। एमएलए को हमने समझा था कि ये मुसलमानों की हमदर्द है, तो ये तो दूसरे के मतलब कि दूसरे हमारे बिरादरान वतन के लिए तो बहुत कब्रिस्तान के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जहां मुसलमानों की बात आई, उनका पैसा तो रिलीज करने की बजाय छोड़िए कब्रिस्तान के पैसे को, बल्कि कब्रिस्तान की जमीन के लिए मतलब कि टेम्परेरी स्कूल के लिए इरादा कर रहे हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा यह है हमारी जमीन की हदबंदी की जाए, जो पैसा रुका हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट जल्द से जल्द रिलीज करे ताकि हमको भी राहत मिले, हमारे कब्रिस्तान का मतलब कि काम हो सके। नई तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों कल यानी 28 मई को इफ्तिताह। कांग्रेस के अलावा दीगर 20 अपोजिशन पार्टियों ने बाइकाट का ऐलान किया, जिसकी बीजेपी हामी हलकों ने मजम्मत की। दोनों ही फरीकीन एक दूसरे को गलत साबित करने में मसरूफ। बहरहाल कल इफ्तिताह हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये इफ्तिताही तकरीब तनाजात का शिकार बन गई। कई अपोजिशन पार्टियों ने इस अहम तरीन इफ्तिताही तकरीब के बाइकाट का ऐलान किया। इस मामले में दो अहम एतराजात सामने आए हैं। एक तो पार्लियामेंट के सरबराह सदर जमहूरिया होते हैं, लिहाजा इफ्तिताह सदर जमहूरिया के हाथों करवाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। और दूसरा एतराज ये है कि इफ्तिताही तकरीब 28 मई को क्यों रखी गई है, बल्कि इफ्तिताही तकरीब 15 अगस्त या 26 जनवरी को रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों दिन कौमी दिन है और इंतहाई अहमियत के हामिल है। अपोजिशन जमातों ने 28 मई की तारीख पर भी सख्त एतराज किया और मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि आखिर 28 मई को ही इस तकरीब को रखने की वजह क्या है। क्या बीजेपी जैसी फिस्ताई जमात की हुकूमत ने 28 मई को इसलिए खतियत दी कि उस दिन मारूफ हिंदुत्ववादी और कट्टर हिंदुत्व के रूह रवा दामोदर नायक सावरकर का यौम पैदाइश है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि इस तरह बीजेपी की मरकजी हुकूमत गलत रवायात की बुनियाद डाल रही है और तकसीम पसंद अनासिर को हीरो बनाने की ये कोशिश मानी जा सकती है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस समेत 20 दिगर अपोजिशन पार्टियों ने इस इफ्तिताही तकरीब के बाइकाट का फैसला लिया है, जिसको हुक्मरान बीजेपी और उसकी हामी एनडीए पार्टियों ने मजम्मत की और कहा कि ये अफसोसनाक बात है। मुल्क की पार्लिमानी इमारत की इफ्तिताही तकरीब में सियासी पार्टियों की अदम शिरकत हमारे अजीम मुल्क के जमहूरी अखलाकियत और आईनी अखबार की मुनाफी बात है, जबकि अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि सावरकर की 140वीं सालगिरह के मौके पर इस अहम पार्लिमानी इमारत का इफ्तिताह करना और उसमें मुल्क के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मदऊ न करना और उनके हाथों इफ्तिताह न करना आईनी अखबार की तौहीन है और जमहूरियत का बेहुदा मजाक है। लिहाजा बाइकाट का फैसला मुल्क के आइन व जमहूरियत की बका के लिए है। इस दरमियान बीजेपी के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन से ख्वाहिश की कि ये एक तारीखी मौका है, लिहाजा इस मौके पर सियासत को तर्क करते हुए मुल्क के विखार की खातिर अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करे और अपने फैसले पर नजरसानी करे। अपोजिशन पार्टियों का ये भी कहना है कि 1927 में तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस की मजबूत इमारत की मौजूदगी के बावजूद नई पार्लिमानी इमारत की तामीर गैर जरूरी और सियासी शोबेदाबाजी ही है। अपोजिशन ने कहा कि पुरानी इमारत में और भी बहुत गुंजाइश है। इसके बावजूद भी जबकि महंगाई और बेरोजगारी नुक्ते उरूज पर है, ऐसे में 1250 करोड़ की लागत से इस नई इमारत की जरूरत क्या थी। अपोजिशन का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तारीख में अपने नाम को अमर करवाने के मंसूबे के तहत अवामी सरमाए को बर्बाद कर रहे हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में सिंगल भी तनाज़े का सबब बन गया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक शाही असा यानी लाठी है जो जनूबी हिंद की चौल हुकूमत की तकलीद है। चौल हुकूमत में जो भी राजा बनता था उसके हाथ में शाही असा दिया जाता था। ये रिवायत काफी अरसे से जारी है। साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पंडितों ने यह असा पेश किया था, जिसको प्रयागराज ने यानी साबिका इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन इस असा को दोबारा मंगवाया गया और इफ्तिताही तकरीब में शामिल किया जा रहा है। इस सिग्नल की भी मुखालिफत की जा रही है।
अपोजिशन इसको हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू ममलिकत के क़याम की अलामत मानता है। बहरहाल तमाम तनाज़ात व मुखालिफतों से बेनियाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी 28 मई को सावरकर के यौम पैदाइश पर नई पार्लिमानी इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अब देखना है कि इस तकरीब में कौन शरीक होता है और कौन बाइकाट करता है। अनजहानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी निजामाबाद फर्स्ट में डी संजय ने नेहरू पार्क पर उनके मुजस्समे को फूल माला पहनाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अब मुल्क को एक बार फिर नेहरू जी जैसी हुक्मरानी की शदीद जरूरत है, जहां आवाम को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। निजामाबाद फर्स्ट में डी संजय ने आज नेहरू पार्क पर साबिक वजीर आजम अनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे को बसद अकीदत फूल माला पहनाई और उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को पंडित मोतीलाल नेहरू के घर पैदा हुए। मुल्क की आजादी की लड़ाई में वो सफ़े अव्वल के कायदीन में शामिल थे और उन्होंने गांधी जी के साथ तहरीक आजादी की क़ियादत भी की और फिर 1947 को मुल्क की आजादी के बाद उनको मुल्क का पहला वजीर आजम बनने का एजाज हासिल हुआ और वो मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा थे। लिहाजा अवाम ने उनको अपना भरपूर साथ दिया और वो मुल्क पर जुमला 16 साल और 286 दिन तक हुकूमत करते रहे और बहैसियत वजीर आजम 27 मई 1964 को उनकी वफात हुई। वो करीब 75 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। 14 नवंबर को उनकी यौम पैदाइश है, लिहाजा इस दिन को बच्चों के दिन से मौसूम किया गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत अजीज रखते थे। डी संजय ने कहा कि हमको उनके नक्शे कदम पर चलना है और मुल्क की खिदमत करनी है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद रब्बानी, जाफर, अयूब, अब्दुल खयूम और दीगर मौजूद थे। अनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की तरक्की के मुअम्मर है। उन्होंने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर शनाख्त दी। जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनके सारे खानदान ने मुल्क की जरूरत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मौलाना मोहन रेड्डी का खिताब और जबरदस्त खराज अकीदत। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं बरसी के मौके पर जिला कांग्रेस भवन में उनकी तस्वीर पर कांग्रेसी कायदीन ने गुलाहे अकीदत पेश किया और तज़्व एहतशाम के साथ खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मौलाना मोहन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत एक बुलंद मशाले राह की तरह है जो हिंदुस्तान के ख्याल और अक़दार आज़ादी, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और जदीदियत को रोशन करती है, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। उनका नुक्ते नजर और अक़दार हमेशा हमारे ज़मीर और आमाल की रहनुमाई करती है और वो जमहूरियत के निडर निगरान थे। उनके तरक्की पसंद नजरियात ने कई चैलेंजों के बावजूद भी हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की को मजबूती से आगे बढ़ाया और उनके चंद ऐसे फैसले थे जिनसे हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर डाला, बल्कि उसे आलमी सियासत पर भी असरअंदाज किया। और मजीद उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को महात्मा गांधी का सच्चा वारिस, मिसाली मुहिब वतन, हैरत अंगेज स्पीकर, उम्दा मुसन्निफ, तारीख दा मुल्क के मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले और जदीद हिंदुस्तान की मुअम्मर के लक़ब से नवाजा जा सकता है तो यकीनन वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू है। जद्दोजहद आज़ादी में कायदाना किरदार अदा करने के साथ साथ हिंदुस्तान की तामीर नौ, जमहूरियत के क़याम और फिरकावाना हम आहंगी को मुस्तहकम करने में जो किरदार उन्होंने अदा किया, उसका मुल्क हमेशा उनका मखरूज होगा और उन्होंने हिंदुस्तानी सियासत को सिम देने में अहम किरदार अदा किया था जो नाकाबिले फरामोश है। इसके साथ मुल्क में इत्तेहाद, एकजहती और सेकुलरिज्म की बका के लिए उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। कांग्रेस दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है उसे नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आगे बढ़ाने के बजाय मुल्क को पसमानदगी का शिकार बना दिया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बेहतरीन तरीके से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। आज तरक्की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सिर्फ कॉर्पोरेट इदारों की तरक्की हो रही है। इस प्रोग्राम में वेणुराज, राज नरेंद्र गौड़, राम भोपाल के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। అందుకే స్వర్గీయ నెహ్రూ గారి యొక్క పుట్టినరోజును ఈ దేశంలో బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. ఇంకా ఆయన సేవలు,
ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతాలు ఈ దేశంలో వందల సంవత్సరాలు గడిచిన గుర్తుంచుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి స్వర్గీయ నెహ్రూ గారు. ఈ దేశము మొట్టమొదటిసారి ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో తినడానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి నెహ్రూ గారు. ఆయనకున్నటువంటి తెలివితో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎందరో మంది స్వతంత్ర సమరయోధుల సహకారంతో ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి నెహ్రూ గారు. కానీ ఈరోజు అవి ఏమి తెలియనట్టు బీజేపీలో ఉండే కొంతమంది దుర్మార్గులు, ఈ దేశ ద్రోహుల కిందికి లేక వాళ్ళు ఈ దేశంలో నెహ్రూను చిన్నగా చేసి ఏమి చేయని వారిని గొప్పగా చూపించే ఒక కార్యక్రమాన్ని, మోడీ చూపించే ఒక కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టుకున్నారు. కానీ ఈ దేశం వ్యవసాయ రంగంలో కానీ, పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచిందంటే కేవలం నెహ్రూ గారి యొక్క చొరవ వల్లనే, నెహ్రూ గారి యొక్క కృషి వల్లనే విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తుంచుకుంటే మంచిదని సందర్భంగా. प्रिंसिपल काकतिया हाई स्कूल मोहम्मद फरीदुद्दीन के फरजांद मोहम्मद मुबस्सिरुद्दीन फुरखान की तकरीब वलीमा। शहर की कई अहम व जी असर शख्सियतों और सरकर्दा सहाफियों ने शिरकत की और नौ बेहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और दुआओं से सरफराज किया। मोहम्मद फरीदुद्दीन और अफराद खानदान ने मेहमानों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की और इजहार तशक्कुर किया शिरकत पर। मोहम्मद फरीदुद्दीन प्रिंसिपल काकतिया इंस्टीट्यूशन निजामत के फरजान मोहम्मद मुबस्सिरुद्दीन फुरखान बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का निकाह मिर्जा विलायत बेग हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर निजामाबाद की दुख्तर नेक अख्तर आयशा फिरदौस बीएससी बीएड के साथ 25 में बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा एएन गार्डन फंक्शन हॉल पोधन रोड निजामाबाद में अंजाम पाया। फराइज निकाह नायब खाजी अब्दुल वसी ने अंजाम दिए। वलीमा मोहम्मद अब्दुल हलीम खान मौजूद डिप्टी कलेक्टर की सरपरस्ती में 26 में बरोज जुमा एएन गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद में शानदार पैमाने पर तरतीब दिया गया। मेहमानों के लिए पूरा सर इशाइया व इस्तकबालिया तरतीब दिया गया, जिसमें एसीपी किरण कुमार, जी श्रीनिवास गौड़, सीएच रजनीकांत, डायरेक्टर काकतिया तालीमी इदारे जात, शहर के मुमताज ताजिर बादशाह मोहम्मद फारूक सेठ सुल्तान, एसी अलीम साबिक सदर नशीन, तेलंगाना रेडको चेयरमैन, सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स, सैयद रहीम, अब्दुल अली बागबान, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज मोहम्मद खान, इंचार्ज मंदिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद जावेद अकरम, मोहम्मद फयाजुद्दीन, नवीद इकबाल, रियासती रुकन हज कमेटी तेलंगाना अमर फारूक, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर, जावेद खान फुलांग, शेख अली साबरी, सदर फैज उलूम एजुकेशनल सोसाइटी, मिर्जा वासिल बेग फुलांग, अहमद अब्दुल सईद आजम, एम ए खयूम एनआरआई, मौलाना करीमुद्दीन कमाल कायद बीआरएस पार्टी, मीर फारूक अली प्रोप्राइटर स्प्रिंग वाटर सोल्यूशन कंपनी, मिर्जा रियाज अहमद बेग कायद कांग्रेस, मोहम्मद अकबर खान कायद बीआरएस के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियतों, मुअज़्ज़िज़ शहर, असातिज़ा बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी जिसमें सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल, अशफाक अहमद खान पापा एडिटर रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, एम ए मुकीद फारूकी नुमाइंदा एतमाद, एम ए माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद खालिद खान चीफ एडिटर रोजनामा मोमिन टाइम्स, मोहम्मद बलीग अहमद स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा मुंसिफ, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, सैयद उस्मान अली नुमाइंदा आदाब तेलंगाना, अहमद अली खान नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन, सैयद असद एडिटर आज का तेलंगाना, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान एडिटर न्यूज एंड व्यूज मीडिया सर्विसेज, मोहम्मद अमीर उद्दीन एजेड जर्नलिस्ट, मोहम्मद मुजाहिद खान एनआरआई के अलावा दोस्त अहबाब व रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए नौशा मोहम्मद मुबस्सिरुद्दीन फुरखान को अपनी मुखलिसाना दुआओं से नवाजा और मेहमानों का इस्तकबाल नौशा के वाले जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन प्रिंसिपल काकतिया तालीमी इदारे जात निजामाबाद और नाना जनाब मोहम्मद अब्दुल हलीम मौजूद डिप्टी कलेक्टर, मुदस्सिरुद्दीन फैजान, मोहम्मद रहमान खान रोजनामा मुंसिफ हैदराबाद, मोहम्मद अजीम खान, महबूब अली खान मौजूद ओहदेदार महकमा इरिगेशन, मोहम्मद अहमद अली खान खमर
और मोहम्मद अलीम उद्दीन ने किया। भैंसा शहर में एमएलए विठल रेड्डी के हाथों 21वीं शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात रूबे अमल ला रही है। बिलखसूस वजीर आला केसीआर ने गरीबों को खुशियों से सरशार कर दिया। आज बेटियों की शादी की जिम्मेदारी हुकूमत ने कबूल कर ली। भैंसा शहर के मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निर्मल जिला बीआरएस सदर रुकनी असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा शहर के अतराफ व अकनाफ के 21 मुस्तकीन को शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम रुकनी असम्बली विठल रेड्डी के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकनी असम्बली मुधोल व निर्मल जिला बीआरएस पार्टी सदर विठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात के लिए स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना की आवाम को हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाने के लिए कोशा है। रियासतों की अलहदगी के बाद तेलंगाना रियासत कायम होने और तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का इख्तिदार आने के बाद से लेकर आज तक तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला ने तेलंगाना के गरीब अवाम के लिए आए दिन कोशा रहते हुए नई स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना के अवाम को हर मुमकिन सहूलत पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना के गरीब बच्चियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम के जरिए हर एक लड़की को 1,16,000 रुपए फराहम करते हुए मदद कर रही है। इसके अलावा वजीर आला केसीआर ने अपने इब्तिदा से ही ऐसे इनफरादी शनाख्त वाली स्कीमात को रूबे अमल लाया है जो हिंदुस्तान की मुनफरद स्कीमात कहलाती है, जिसका सिलसिला आज तक जारी है और हमेशा जारी रहेगा। इस मौके पर ZPTC सोलंकी, नायब MPP गंगाधर, कोऑप्शन मेंबर गजानन के अलावा पार्टी कारकुनान व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कल्याण लक्ष्मी మరి 1,16,16,000 రూపాయల చెట్లు మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఇక్కడ వేరే విషయాలు పెండింగ్ ఉన్నా కానీ ఇవి మాత్రం ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందిగా ఉన్న చెక్కులు మాత్రం ఆపడం లేదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. మరి ఈ స్కీమ్ ఎక్కడ ఉన్నదా, వేరే దేశం వేరే రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉన్నదా, మన రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఇక్కడ తెలిసే కదా చేసిన దానికి ఒప్పుకోవాలి కదా. ఎవరిస్తున్నారు ఇది? మనం ఇస్తున్నది తీసుకుంటే కాదు, ఎవరిస్తున్నారు, ఏ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది చెప్పాలే. అవునా? ఇంతకుముందు తీసుకున్నారా? ఎప్పుడైనా మీ అందరిలో ఇప్పుడు 2 నెలల కార్యక్రమం చదివి చెక్కులు ఇచ్చడం చదివి ఇప్పుడు 5-6 సంవత్సరాలు అయితే 7 సంవత్సరాలు ఇంతకుముందు తీసుకున్నా అట్లా అంటే రెండో బిడ్డ మొదటి బిడ్డ తీసుకున్నది ఇప్పుడు రెండో బిడ్డ అంటే కొందరికి ఉండొచ్చు కొందరు లేకపోవచ్చు. అదే మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం మరి ప్రభుత్వం తరఫున ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు, మన రాష్ట్రంలో స్కీమ్ ఉన్నది. అందుకోసం మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపాలి. ఎన్నో స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి, వస్తున్నాయి. ఎన్నో స్కీమ్లు అన్నీ ఏమేమి వస్తున్నాయి, ప్రభుత్వం నుంచి ఏమేమి వస్తున్నాయి, మనం అందరికీ నాకు కూడా వస్తున్నాయి. ఏమేమి వస్తున్నాయి? భూములకు 5 మంది వస్తున్నారు, ఎకరం 10,000 సంవత్సరానికి చెప్పాలి. మరి తీసుకుని మనం ఇవ్వకుండా తీసుకుని చెప్పాలి, పొద్దున్న మర్చిపోవద్దు కదా, ఇచ్చడం కాదు కదా. అట్లా ఏదో చెప్తారు వచ్చి ఏం చేయగలిగింది మన చేతులు గవర్నమెంట్ తెలుస్తున్నది. ఇప్పుడు భారత్ మాతాను ఏమంటారు వచ్చారు ఊళ్ళో వచ్చి అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు. మరి చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి చేస్తున్న మనిషి ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు, గుర్తించుకోవాలా, కృతజ్ఞత తెలపాలా. మరి రైతు బంధు, రైతు బీమా, కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నారు కదా, 12,000 मरकजी हुकूमत की जानिब से जनसंपर्क अभियान प्रोग्राम 30 मई से 30 जून तक मुनक्किद किया जाएगा और एक रैली का इनेकाद भी किया जा रहा है। बीजेपी कायदीन का बयान और कहा कि तमाम पार्टी कारकुनान इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मोरतार मंडल मुस्तकिल में बीजेपी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बीजेपी जिला सेक्रेटरी पी सुरेंद्र जी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान प्रोग्राम 30 मई से 30 जून तक मुनक्किद किया जाएगा। उसी के हिस्से के तौर पर 30 मई को एक इफ्तिताही रैली का इनेकाद भी किया जा रहा है और इस रैली का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आएगा। इस ज़िमन में पार्लिमानी हलके की सतह पर पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा दीगर कई अहम बातों पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम पार्टी के कारकुनान इस सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में मंडल सदर पी नरेश, नायब सदर श्रीनिवास के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे।
गुरबा की रिहाइश के हसूल के लिए जद्दोजहद में इजाफा किया जाना चाहिए। प्लाटों की फराहमी के लिए गुज़श्ता 3 दिन से एहतजाज जारी है। हुकूमत फौरी गुरबा को प्लाटों को अलर्ट करे। CPM जिला सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन का मुतालबा। जिला निजामाबाद में मकानात के प्लाटों के हसूल के लिए जद्दोजहद तीसरे दिन भी कामयाबी के साथ जारी है। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कई अरसे से मुस्तहिक गुरबा व मुतवस्सित तबके के अफराद को मकानात के प्लाट देने की अर्जियों को नजरअंदाज करते हुए हुकूमत लापरवाही बरत रही है। कई गुरबा झोपड़ियां डालकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन गुरबा अफराद से हुकूमत ने अराजी देने का जो वादा किया था उस वादे को निभाने के बजाय हुकूमत टाल मटोल का मुजाहरा कर रही है, जो काबिल मजम्मत है। अब गुरबा को अराजी का हसूल नहीं होता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत फौरन इस जानिब तवज्जो दे और प्लाटों को अलर्ट करे। और बताया कि VPS के जिला सेक्रेटरी के गंगाधर प्लाटों के लिए मरकज से मुलाकात करते हुए प्लाटों के हसूल के लिए बातचीत करने का इजहार किया और इस एहतजाज को अपनी हिमायत का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में CPM के जिला कमेटी अरकान D कृष्णा, शेख अब्दुल नायक, करावती व दीगर मौजूद थे। మేము పంచడానికి రాలే, మా తాత జాగ కాదు, మా అయ్య జాగ కాదు, మేము కాదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ప్రభుత్వం జాగా. ఈ ప్రభుత్వ జాగాలో కొట్లాడమని మీ జాగాల కోసం, ఇంటి స్థలం కోసం పోరాటం చేయమని చెప్పేసి CPM పార్టీగా మేము పిలుపునిస్తున్నాం. ఆ పోరాటంలో పిలుపునిచ్చిన భాగంలో మీరందరూ కూడా ఈ పోరాటంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ కొట్లాడితేనే వస్తుంది, ఈ పోరాటం చేస్తేనే వస్తుంది. తెలంగాణ ఎట్లా వచ్చింది? ప్రాణాలు కూడా త్యాగం చేసిండ్రు, కొట్లాడితేనే వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు కూడా నిజామాబాద్ నగరంలో దాదాపు ఒక 10 కాలనీలు గుడిసెలు వేసుకొని దాదాపు 10-15 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు గుడిసెలు వేసుకొని ఉంటున్నారు. ఎట్లా వచ్చినాయి? అవి పోరాటం చేస్తే వచ్చినాయి, కొట్లాడితేనే వచ్చినాయి. వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు, రెవెన్యూ వాళ్ళు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అందరు వచ్చి, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా కూడా వచ్చి రాడ్లు తీసుకొని అక్కడ ఉండే పేద ప్రజల మీద కొట్టడానికి వస్తే అప్పుడు యాదికొచ్చింది వీళ్ళందరికీ. ఏమని? గతంలో ఎట్లయితే తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో ఎర్రజెండా అంటే కారంపొడి, రోకల్దొడ్డు, చీపురుగట్ట వట్టి ఎట్లయితే రజాకారులను ధర్మిండ్రో అదే పద్ధతిలో వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులను इख्तिताम से काबिल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरमपुरी हिल्स के कब्रिस्तान को मस्मार करने और उसकी अराजी टिमरिस स्कूल में शामिल करने की इत्तलात। कब्रिस्तान कमेटी और मुकामी मुसलमानों का शदीद एहतजाज। मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मुतासिर करने की कोशिश। सदर कब्रिस्तान कमेटी मौलाना बशीर अहमद का खिताब। नई तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत का 28 मई को वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह। कांग्रेस और 20 अपोजिशन जमातों ने किया बाइकाट का ऐलान। दोनों फरीकीन में इल्जामात व जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी। सवाल ये उठता है कि इफ्तिताह सावरकर की यौम पैदाइश पर ही क्यों? मैसे में MLA विठल रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। वजीर आला KCR गरीबों के हमदर्द व बही खवा। बेशुमार स्कीमात से तेलंगाना की हमाद जहद तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। बनेगा तेलंगाना एक दिन सुनहरा तेलंगाना। काकतिया प्रिंसिपल मोहम्मद फरीदुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद मुबस्सिरुद्दीन फुरखान की तकरीब वलीमा। शहर की कई अहम तरीन शख्सियतों और सरकर्दा सहाफियों की शिरकत। मोहम्मद फरीदुद्दीन व दीगर ने मेहमानों का किया इस्तकबाल और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का किया एहतमाम। शुरका ने नए जोड़े को मुबारकबाद और दुआओं से किया सरफराज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।